वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीफाई के। आज मैं बताने वाला हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है और फॉर्मूले को डराइव कैसे करना है। ठीक है, कैपेसिटर इन सीरीज कैपेसिटर इन पैरेलल दोनों ही डिस्कस करने वाले हैं। मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे फाइंड करते हैं कि क्या एनर्जी स्टोर्ड हुई है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। और मैं पहले भी बताता आया हूँ कि तो इस चैप्टर में हम लोगों ने लगभग सारे डेरिवेशन कवर कर लिए हैं। हमारा मे बी लास्ट डेरिवेशन होगा कैपेसिटर इन सीरीज का। ओके, तो ये कैसे होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो सबसे पहले हम लोगों ने तो कैपेसिटर ले लिया रखा है। ठीक है, ये कैपेसिटर C1 कह रहा है, मैं कह रहा हूँ एक C1 है, एक C2 है। ठीक है, क्या कह रहा हूँ, एक C1 है, एक C2 है। ये हमारे इस तरीके से दे रखे जैसे हमारा होता था ये। अगर आपको याद हो तो हम 10th क्लास में रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से जोड़ा करते थे। ये हमारा सीरीज कहलाता था और ये हमारा पैरेलल कहलाता था। ये याद आया कुछ? याद आया? तो इस साल भी हम लोग यही कुछ करने वाले हैं, ऐसा ही कुछ डिस्कस करने वाले हैं, बट कैपेसिटर इन सीरीज में। ओके ओके, तो मैंने आपको बता रखा है कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला जो होता है कैपेसिटेंस का मैं बता रहा हूँ, वो होता है हमारा क्यू बाई वी। क्यू क्या है तुम्हारा? क्यू जो है तुम्हारा चार्ज है, सी क्या है कैपेसिटेंस है, और वी क्या है तुम्हारा वोल्टेज। वोल्टेज या कह लो से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, क्या कहते हैं इसे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक, इतना पता चल गया। ठीक है, अब देखो मेरी सीरीज में सुनो, सीरीज में क्या डिफरेंस है। इसमें जो हमारा चार्ज होता है, चार्ज जो होता है हमारा, ये हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट होता है सीरीज में। सीरीज में क्या कांस्टेंट होता है? चार्ज कांस्टेंट होता है। और पैरेलल में बात करूँ मैं, पैरेलल में बात करूँ तो हमारा वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो ये हमारी मेन चीज़ है। जैसे हम लोग कहा करते थे कि हमारा भाई इसमें, जब हम पैरेलल की बात करें, रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस में हम लोग कहा करते थे कि पैरेलल में जो हमारा क्या होता था, हमारा वोल्टेज क्या होता था, वोल्टेज हमारा कांस्टेंट हुआ करता था। वैसे ही पैरेलल में यहाँ पे भी वोल्टेज कांस्टेंट है। मैं कैपेसिटर की बात कर रहा हूँ, एक कैपेसिटर को मैं बता रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे मान लेता हूँ मैं C1 के अक्रॉस जो हमारा वोल्टेज है वो यहाँ पे V1 है और यहाँ पे V2 है। ठीक, इसके अक्रॉस C1 के करस्पॉन्डिंग V1 वोल्टेज गिरेगा और C2 के अक्रॉस V2 गिरेगा। तो मैं टोटल मान लेता हूँ, ये क्या है तुम्हारा इफेक्टिव वोल्टेज जो टोटल है ये वाला, तो वो हो जाएगा V1 प्लस V2। ठीक, क्या हो जाएगा वो? V1 प्लस V2 हो जाएगा। ओके, V1 प्लस V2 हो जाएगा। अब चार्ज ऑन C1 कितना होगा एंड चार्ज ऑन C2 कितना होगा? तो दोनों पे ही क्यू चार्ज होगा। जैसा मैंने बताया कि इन सीरीज जो चार्ज होता है हमारा क्या होता है, वो हमेशा कंस्टेंट होता है। चार्ज हमारा ऑन ईच कैपेसिटर द चार्ज इज सेम और द कंस्टेंट। ठीक, फिर इस फॉर्मूला, यूजिंग दिस फॉर्मूला कांट वी फाइंड V1 एंड V2 विद अकॉर्डिंग्स विद C1। ठीक है, फाइंड कर सकते हैं। तो V1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? अगर मैं यहाँ से फाइंड करना चाहूँ V1, तो यहाँ से V की जो वैल्यू होती है वो होती है Q बाई C। ओके, तो Q और करस्पॉन्डिंग है V1 के तो C1, और Q करस्पॉन्डिंग है C2 के, तो ठीक है। फिर इसे भी इस फॉर्म में लिख लेता हूँ। किस फॉर्म में? C बाई क्यू। ठीक है, ये आ गया। अब Q बाई C इधर, मैंने Q यहाँ से कॉमन ले लिया, दोनों में कॉमन ले लिया, तो 1/C1 बचेगा और 1/C2 बचेगा। C2, ये हमारा किसके लिए? सीरीज के लिए। कैपेसिटेंस इन सीरीज के लिए आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ से मैंने Q कॉमन ले लिया। ठीक है, तो दोनों साइड Q Q है, तो मैंने Q Q को काट दिया। तो ये आ गया 1/C1, 1/C इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, दिस इज फॉर सीरीज। तो सीरीज के लिए जैसे ये क्या है, कैपेसिटेंस। C क्या है हमारा? C जो है हमारा, उसे मैं कह रहा हूँ इफेक्टिव कैपेसिटेंस। इफेक्टिव क्या कहलाएगा? जैसे इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता था वैसे ही इफेक्टिव कैपेसिटेंस। इफेक्टिव कैपेसिटेंस। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी हैव टू डराइव दिस होल फॉर्मूला।
तो इसमें हमें ये पता चलता है कि जो हम लोग सीरीज़ में करा करते थे ना रेजिस्टेंस के लिए, वो हमारा इस बार पैरेलल में, और जो हम लोग पैरेलल में करा करते थे इस बार वो हमारा सीरीज़ में। तो दिस इज़ फॉर सीरीज़, रिमेंबर दिस इज़ फॉर सीरीज़। ठीक है, आप नोट कर सकते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसे नोट कर लीजिए। और याद करना तो बहुत सिंपल है, मैंने आपको बता दिया कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना, जो सीरीज़ में हमारा चार्ज कंस्टेंट होता है, ये आपको न्यूमेरिकल एनसीईआरटी न्यूमेरिकल लगाते वक्त बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल्स की भी वीडियो मतलब सॉल्यूशन डालूँ तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। सो पैरेलल में हमारा वोल्टेज कंस्टेंट रहता है, सीरीज़ में हमारा चार्ज कंस्टेंट रहता है। दिस इज़ फॉर कैपेसिटेंस इन सीरीज़। ओके, तो कैपेसिटेंस इन पैरेलल की तरफ बढ़ते। सो कैपेसिटेंस पैरेलल की कहानी शुरू करते। जैसे मैंने रेजिस्टेंस से इसकी रिजेम्बलेंस करी, मैंने आपको बताया कि जस्ट इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ व्हाट वी वर डूइंग इन क्लास 10th। ओके, तो वही मैं यहीं पे करने वाला हूँ। ठीक है, अपोजिट। तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया कि पैरेलल की बात करूँ मैं, पैरेलल की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो वो वहाँ पे क्या होता है, इन पैरेलल कैपेसिटेंस में हमारा जो वोल्टेज होता है ना वो एक कंस्टेंट है। ठीक, क्या है कंस्टेंट। ओके, तो मैं कह सकता हूँ C1 वोल्टेज ऑन C1 जो होगा वो कितना होगा, वोल्टेज ऑन C1 होगा मेरा V, एंड वोल्टेज ऑन C2 भी होगा V। ठीक है, और चार्ज की मैं बात करूँ, चार्ज पहले ये सब लिखना जरूरी है। चार्ज ऑन C1 जो है हमारा वो है Q1, करस्पॉन्डिंग Q1, एंड चार्ज ऑन C2 है जो हमारा वो है Q2, मतलब दूसरा चार्ज। ठीक, और मैंने बता रखा था पिछले वीडियो में जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है ये। सो अब करते हैं। ठीक, चार्ज ऑन की कैपेसिटेंस ये दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, तो इक्विवेलेंट चार्ज की बात करूँ, क्यू क्या है मेरा, क्यू जो हो जाएगा मेरा इक्विवेलेंट चार्ज हो जाएगा कितना, इक्विवेलेंट चार्ज क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट चार्ज Q1, क्यू की क्या वैल्यू हो जाएगी, Q1 प्लस Q2, क्या हो जाएगा Q1 प्लस Q2। अब यहाँ से Q1 का क्या फॉर्मूला है, Q जो फॉर्मूला है अगर मैं बात करूँ तो वह CV, तो Q1 के लिए कितना होगा, Q1 के लिए C1V होगा, और Q2 के लिए क्या होगा, वो C2V होगा। क्या होगा, C2V। ओके, तो Q एज इट इज, Q1 के लिए C1V प्लस C2V। सिमिलरली Q के लिए मैंने क्या लिख रखा है, CV, नीचे लिख लो CV, C1V प्लस C2। आप आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। ओके, तो CV C1 प्लस C2, इससे ये कट जाएगा, V से पोटेंशियल कट गया, C क्या आ गया, C1 प्लस C2। दिस इज फॉर व्हाट, दिस इज फॉर पैरेलल, बिलीव मी दिस इज फॉर पैरेलल, दिस इज फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज C1 C2 और 1 बाई C1 प्लस C1 बाई C2। ये हमारा किसके लिए, दिस इज फॉर सीरीज। ओके, सो आप एक बार फिर से क्विक रिकैप देख लीजिए मैंने कैसे करा। यहाँ पे मैंने बताया पैरेलल में जो हमारा वोल्टेज होता है वो कंस्टेंट होता है। दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू नीड टू लर्न राइट नाउ। जो पैरेलल में होता है वोल्टेज कंस्टेंट होता है और सीरीज में हमारा क्या चार्ज कंस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हमने दोनों पे V ले रखा है, यहाँ पे भी V है, यहाँ पे भी V है। ठीक है, चार्ज ऑन C1 Q1 ले लेगा, करस्पॉन्डिंग चार्ज होगा वहाँ पे चार्ज ऑन C2। ये सारी चीज़ आपको बहुत काम आने वाली है किसमें, वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल। और फिर यहाँ पे क्यू क्या ले रखा है कि इक्विवेलेंट चार्ज। ठीक है, फिर लाइक दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल दिस डेरिवेशन। अगर आपको डेरिवेशन पसंद आई हो तो चैनल को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, और यूट्यूब चैनल को तो जरूर से शेयर करें इफ़ यू लाइक माई वर्क। थैंक यू।